हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अवध क्लासेस अयोध्या। तो आज आप जो है क्षेत्रफल में पार्ट नंबर 2, क्षेत्रफल में पार्ट नंबर 1 में थोड़ा सा बताया गया था कि आयत के क्षेत्रफल कैसे निकलते हैं, विकर्ण कैसे निकलते हैं, परिमाप कैसे निकलते हैं। तो आगे की इस पार्ट में इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऐसे दिया गया है, आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 8 व 6 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण। आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 8 व 6 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण। ध्यान दीजिएगा। तो अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है यल गुणे बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ लिखा गया, इसके पहले वीडियो में इसको बताया गया है कैसे निकलता है सब, उसको देख लेना। तो एल गुणे बी मतलब 8 गुणे 6 कर देंगे तो आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। परिमाप निकालना है तो परिमाप होता है 2 यल प्लस बी मतलब 2 लंबाई प्लस चौड़ाई 8 प्लस 6, और हल कर लेंगे कि 14 हो गया, दूना 28 हो गया मीटर। अगर विकर्ण की बात करिएगा, विकर्ण निकालना है तो परिमाप ये हुआ, विकर्ण निकालेंगे तो विकर्ण बराबर होता है रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट में एल का मान की लंबाई 8 है, चौड़ाई 6 है, और हल करेंगे तो हो जाएगा 64 और 36, अंडर रूट में 100 आ गया। 100 का मान 10 होता है, 10 मीटर इसका आंसर आ गया। तो तीनों जो है इसका आंसर निकल गए, तीनों आंसर आयत के निकल गए। आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसे क्वेश्चन दे दिया गया है, एक आयत है, इसका परिमाप 56 दिया है, परिमाप 56 है, तथा लंबाई दिया है 15। तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। परिमाप दिया, इसका मतलब सभी का योगफल जो 56 दिया गया है, परिमाप 56 दिया गया है, एकदम आसान भी देखिएगा। तो परिमाप अगर दिया तो परिमाप का सूत्र लगा दीजिए। 2l प्लस बी बराबर 56 दिया है, 2l प्लस बी बराबर 56 दिया है। बाकी हम जान रहे हैं कि यल का मान 15, लंबाई 15 है, तो 15 यहाँ रख सकते हो, पर 2 से काट दीजिए, 28 हो गया। ये 28 बार गया, जहाँ यल वहाँ रखेंगे 15 प्लस बी बराबर 28। 15 क्यों रखें? क्योंकि यल का मान दिया, लंबाई 15 दिया है, पक्षांतर कर देंगे बी बराबर 15, वहाँ गया माइनस बन गया, और आ गया 13, घटाने पर 13 आ जाएगा। तो इसमें चौड़ाई 13 आ जाएगी। इस आयत के परिमाप 56 था, लंबाई 15, तो चौड़ाई इसका 13 आ गया। ये बन जाएंगे। आगे इसमें कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन दिया गया है, एक आयत है, आयत की भुजाओं में 3:2 का अनुपात है, और परिमाप 100 दिया गया है, परिमाप 100 है। तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल निकालना है। देखिए, क्षेत्रफल निकालने से पहले इनकी भुजा को निकालना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना भुजा निकाले क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। तो सर्वप्रथम यहाँ निकालते हैं पहले भुजा इनकी, पहले इनकी भुजा ज्ञात कर लेते हैं। इनकी जब भुजा ज्ञात करेंगे तो क्या बनेगा, अगर परिमाप दिया है तो परिमाप का सूत्र लगाएंगे, यानी कि परिमाप जो होता है 2l प्लस बी दिया गया है, ये अनुपात में मान लीजिए, माना भुजाएं 3x हैं और 2x हैं, तो 3x प्लस 2x बराबर 100 दिया है। परिमाप बराबर होता है 2l प्लस बी, 2 से भाग कर देंगे, यहाँ 50 हो जाएगा,
जोड़ने पे 5 यक्स आ गया बराबर 50, यक्स बराबर 10 आ गया। यक्स का मान जो है वो 10 आ गया। अगर यक्स का मान 10 आया, इसका मतलब भुजाएं इसकी कितना, 3 यक्स हैं 2 यक्स हैं, तो 3 गुणे 10 बराबर 30 हो जाएगा, और 2 यक्स मतलब 2 गुणे 10 बराबर 20 हो जाएगा। भुजाएं 30 आई 20 आई। हमें निकालना क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। हमें क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा 600 आ गया, 600 वर्ग मीटर। ये हो गया। उम्मीद करें समझ में आपको आ रहा होगा। भुजाएं निकालने के बाद मान रख देंगे। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है किसी आयत का क्षेत्रफल 120 दिया गया है और परिमाप दिया गया 46, परिमाप 46 है, तो भुजाएं क्या होंगी? भुजाएं मतलब यल और बी निकालना है, एल बी ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर क्षेत्रफल 120 दिया है, इसका मतलब यल गुणे बी दिया है। वो क्षेत्रफल 120 दिया है, इसका मतलब यल गुणे बी दिया है बराबर 120। अगर परिमाप 46 दिया है, इसका मतलब 2 यल प्लस बी बराबर दिया है 46। परिमाप ये होता है, 2 का पहाड़ा पढ़ देंगे 23 बार जाएगा, मतलब ये निकला कि यल प्लस बी बराबर आ गया 23। अब देखिए, अगर हम इसे हल करेंगे डिस्क्रिप्टिव विधि से, तो यह द्विघात समीकरण बन जाएगा। आपको समय अधिक लॉस हो जाएगा, इसमें समय अधिक लगेगा कुल मिला के। तो क्या करिए, इसको आप उठाइए ऑप्शन पे, या आप ऐसे अगर सोचेंगे तो कौन सी 2 संख्या ऐसी लें कि गुणा करने पे 120 आए और जोड़ने पर उन्हीं 2 नंबरों से 23 आ जाए। कौन 2 संख्या ऐसी ले, गुणा करने पे 120 आए, जोड़ने 23 आए? तो संख्या हमने ले लिया यहाँ पे कितना, संख्या मैंने ले लिया है 15 गुणे 8, 15 8 120 और 15 प्लस 8 करेंगे, 15 8 23। इसका मतलब ये हो गया कि जो बीमाएँ हैं, जो यल और बी हैं, वो 15 और 8 हैं। लंबाई इसकी 15 आएगी, चौड़ाई इसकी 8 आएगी। बहुत दूर न जाइए आप, इससे भी यहाँ से यल का मान निकाल के वहाँ रखेंगे, हल करेंगे, सूत्र लगाएंगे, आपको समय क्यों लॉस होगा। सबसे अच्छी बताओ विधि आप उठाइए, आप मिनिमम आपको 10 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। हमें केवल ऑप्शंस मतलब है, ठीक है। चलिए, बाकी अगर लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। यहाँ से यल का मान निकालेंगे, बी बाहर भेज देंगे, माइनस बन जाएगा। अब यल का मान उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में रखिए, यहाँ बन जाएगा द्विघात समीकरण, तो ये बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है किसी आयत का विकर्ण 17 सेमी है तथा लंबाई 15 सेमी है, तो चौड़ाई क्या होगी? लंबाई 15 है, चौड़ाई क्या होगी? सुनिएगा, कोई आयत है, कोई आयत दिया गया है ऐसे, इसका विकर्ण जो है वो 17 है, लंबाई 15 है, चौड़ाई निकालना है। अब आकृति बनने के बाद आपको कहीं न कहीं इसका आंसर मालूम हो गया होगा। आकृति बनने के बाद इसका आंसर आपको मालूम हो गया होगा। यह एक समकोण त्रिभुज बन गया। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसको बताया है कि अगर ऐसे बनता है,
आयत जहाँ मुड़ जाता है वहाँ पे 90 अंश कोण बनाता है, तो यहाँ मुड़ा है 90 बना लिया कोण। इसका मतलब यह एक समकोण है। अगर ये समकोण है तो समकोण में ये कर्ण होगा, ये आधार है और ये लंब हो जाएगा। तो लंब का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, लंब का मान जब भी निकालेंगे तो हमेशा बीच में माइनस होता है, बाकी सभी अगर केवल कर्ण के मान निकालने में बीच में प्लस होता है, बाकी दोनों का मान निकालेंगे तो बीच में माइनस होगा। तो बी स्क्वायर बराबर 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, और हल कर देंगे। ये 289 है और ये 225 है। 17 का वर्ग 289, 15 का वर्ग 225, और हल करेंगे इसे तो घटा लेंगे तो 4 हो गया ये, और ये 8 से 2 गया तो 6 हो गया, मतलब 64 आ गया। और 64 का जो वर्गमूल होता है वो 8 होता है। 64 का वर्गमूल 8 होता है, इसका मतलब जो आंसर आया वो 8 आ गया। चौड़ाई जो आई वो 8 आ गई, इसकी चौड़ाई 8 आ गई, यही इसका आंसर आ गया। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ये एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जब अंदर या बाहर रास्ता बनाया गया तब देखिएगा। क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन है एक आयत की भुजाएं 12 और 8 है, लंबाई 12 चौड़ाई 8 है। इस आयत के बाहर चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल। तो पहले इसकी आकृति बना लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे कह रहा है, एक आयत की भुजा 12 8 है। इस आयत के बाहर चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर क्षेत्रफल देखिए ऐसे बनाया गया है, एक आयत है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो 12 है और ये 8 है। इसके बाहर चारों तरफ ऐसे 2 मीटर चौड़ा रास्ता, यहाँ 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। इसकी विधि बताए थे आपको पार्ट नंबर 1 में क्षेत्रफल में, किसमें क्या करते हो। तो अगर इसमें लंबाई निकालेंगे तो बाहर की लंबाई क्या बन जाएगी, 12 2 14 और ये 2 16 बन जाएगा बराबर। अरे 12 था पहले 12 था, 2 यहाँ बढ़ा 2 वहाँ बढ़ गया, यानी 4 बढ़ गया, मतलब 16 हो गया। 8 यहाँ था, 2 यहाँ बढ़ा 2 यहाँ बढ़ा, यानी 8 धन 4 बढ़ गया, मतलब 12 हो गया। तो जो बाहर का आयत आया, जो बरामदा आया, उसकी लंबाई चौड़ाई 16 और 12 आई। तो इसका फार्मूला होता है बाहर का क्षेत्रफल माइनस अंदर का क्षेत्रफल, या बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का। तो बड़े आयत कौन है, 16 12 है, तो 16 गुणे 12 माइनस अंदर का है 12 और 8, 12 गुणे 8। चाहे गुणा करके हल कर लो, चाहे 12 कामन ले लो और आसान बन जाएगा। 12 कामन लेंगे तो 16 बचा और वहाँ 8 बचा, 16 से 8 घट गया तो आ गया 8 आ गया। तो 12 8 96, इसका आंसर आ जाएगा। या फिर गुणा कर लीजिए, 16 गुणे 12 अगर करेंगे तो 192 हो जाएगा, माइनस 12 गुणे 12 96, घटाएंगे तो 96 ही आएगा। कोई दिक्कत नहीं, चाहे कामन लीजिए चाहे गुणा करके तब हल करिए, तो इसमें आंसर 96, इसमें आंसर आ जाएगा। इसी टाइप से जब अंदर बनेगा तो यहाँ जुड़ा था, तो अगर रास्ता अंदर बन गया है तो वही घट जाएगा। अगर रास्ता अंदर बनेगा, जब रास्ता बाहर बनेगा तो बरामदे की चौड़ाई जुड़ेगी लंबाई चौड़ाई में, लेकिन अगर रास्ता वही इसके अंदर बने आयत के, तो वही लंबाई में चौड़ाई में वही घट जाएगा, जो यहाँ जोड़ा गया है
यहाँ ऋण हो जाएगा। तो बस आज इतना ही, केवल आयत अभ्यास में लगभग बता दिया गया जितने कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको समझ में भी आएगा। ये आसान चैप्टर है। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे कोई लाभ ठीक है होगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक जो है मोटिवेशनल हो जाता है कि हाँ मुझे कोई देख रहा है, इतने लोग लाइक कर रहे हैं, मुझे पसंद आ रहा है, ठीक है। इसीलिए बस क्यों लाइक कर दीजिए कि बस, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।